Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss chapter name is Chemical Reaction and Equations. ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो जाकर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड प्रीवियस पार्ट को देख लेना, जिसे आधा पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने व्हाट इज कैटलिस्ट भी कंप्लीट करा दिया था, बट इस वीडियो में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। चलें देखते हैं व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, कैटलिस्ट एक तरह का एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में कोई काम अपने आप को यूज नहीं होने देता है, बट हाँ ये रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट इट्स सेल्फ बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन। समझ में आया कि कोई ऐसा चीज जो कि किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है या घटा दे रहा है बट अपने आप को यूज नहीं होने दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी कैटलिस्ट पढ़ा, कैटलिस्ट में अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स को एंड फॉर्मेशन करता है न्यू बॉन्ड्स का बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। किसके बेसिस पर? जो बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिस्क्राइब करना है। कितने पार्ट में? 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 5 इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो नंबर 1 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये इसमें इन विच 2 और मोर एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं या कंपाउंड रिएक्टेंट के साइड, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक रफ, हाँ यहाँ पर ये लिखा है ए है सिंगल, ठीक है, बी भी सिंगल है और क्या बनाया, कॉम्बिनेशन ए बी कंपाउंड बनाया, सिंगल कंपाउंड बनाया। ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है। तो क्या मैंने बोला, इन विच 2 और मोर एलिमेंट, एक ये एलिमेंट हो गया ए, एक ये एलिमेंट हो गया बी, एक या 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर कोई कंपाउंड भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, सिंगल कंपाउंड बनाता है। अब कंपाउंड कैसे, ए प्लस ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया और यहाँ क्या बनेगा, ए बी, यानी एक कंपाउंड बना दे, ठीक है। चलो अब इसको आगे डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते 2 वेज में, ठीक है। ए के एट रूम टेम्परेचर, ए के ऑन हीटिंग। तो रूम टेम्परेचर पर देखते हैं, mg, ये एस का मतलब है सॉलिड। इससे प्रीवियस वीडियो में ये सारे जो है मेंशन कर रहे थे क्या होता है, जी फॉर गैस, एस फॉर सॉलिड, ठीक है। सो ये MgO2 क्या बनाया इसने, MgO, ये वाइट लेयर होता है, रिमूव विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, ठीक है। अब हीट करने पे क्या करते हैं, 2Mg प्लस O2 को जब हीट करा तो क्या होता है, 2Mg प्लस हीट प्लस लाइट बनता है जो ब्राइट वाइट फ्लेम बनती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स। अब 2 कंपाउंड्स लेंगे और ये फॉर्म करेगा कंपाउंड। 2 कंपाउंड्स ले मतलब यहाँ ए प्लस बी नहीं है। अब कंपाउंड में 2 चीज आ गई, ए बी, ये एक कंपाउंड हो जाएगा एंड सी डी, ये दूसरा कंपाउंड होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को हमने लिया और उससे रिएक्ट, ये फॉर्म क्या करेगा, एक सिंगल कंपाउंड इसने बना लिया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, क्विक लाइम विद वाटर। अगर हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, CaO प्लस H2O, जब ये फॉर्म करेगा CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम करते हैं। ये फर्दर डिजोल्व हो जाता है वाटर में और ये हमारा एक्वस होता है, लाइम वाटर, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। अब हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सबसे पहले तो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत विग्रस होती है, हीट इन्वॉल्व होती है। जब इसमें जो है बॉईल करते हैं तो उस टाइम पर हीट इन्वॉल्व हो जाती है, हिसिंग साउंड आता है, लीव्स एज वेपर स्टीम, ठीक है।
अब वाइट वॉश एंड लाइम वॉश के लिए देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस एक्वस में प्लस CO2, फिर फॉर्म क्या करेगा CaCO3 प्लस H2O लिक्विड में, ये इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। ये शाइनी फिनिश देता है वॉल को। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की बात हो रही है एंड एक कंपाउंड की बात हो रही है, और वो क्या बनाएगा कंपाउंड। तो एलिमेंट का मतलब ये ए हो गया अकेला, और कंपाउंड का मतलब हो गया BC, यानी एक एलिमेंट प्लस एक कंपाउंड, और ये फॉर्म क्या करेगा एक कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है 2SO2 प्लस O2 क्या बनाया 2SO3। और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो नहीं होगा, नहीं, सारे के सारे जो भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते वो एक्सोथर्मिक नहीं होते। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है। हीट को इसने लिया है यानी यूज किया है, तो क्या हो गया एंडोथर्मिक हो गया। चलो नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप। कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप, ये सेकेंड है। तो इसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, जो सिंगल कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड होगा तो AB 2 एलिमेंट मिलकर ऐसे बनता है, तो सिंगल कंपाउंड जब ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में, तो when the energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight। अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है कि ये एक आपका कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, और देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट इस तरीके से आपका बना रहा है। क्या बना रहा है? मोर एलिमेंट बनाया। एलिमेंट भी बना सकता था और कोई कंपाउंड भी बना सकता था, बट यहाँ पे तो इसका एलिमेंट बना किसकी प्रेजेंस में? व्हेन द एनर्जी सप्लाइड, कौन सी? हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। अब ये तीनों को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों के रिएक्शन के बारे में। एनर्जी सप्लाइड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एनर्जी सप्लाइड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो मैंने क्या बोला था अभी? हीट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे एंड सनलाइट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हीट की बात करेंगे। हीट में क्या होगा? थर्मोलिसिस। थर्मा मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ब्रेकडाउन यानी थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट यानी फोटोलिसिस यानी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीनों को हम पढ़ेंगे। चले नंबर 1 पढ़ते हैं, थर्मोलिसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। शुगर ले लिया इसमें एग्जाम्पल, शुगर यहाँ लिखा, शुगर हीट दी, और यहाँ पे देखिए आपका शुगर चारकोल बन गया एंड स्टीम बन गया। फिर है थर्मोलिसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर हमने लिख लिया दैट इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है, और फिर इसको हीट दी, तो ये हमारा क्या बन गया? FeSO4 एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट बना एंड 7H2O इधर आ गया। तो ये क्या था? दैट इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। फर्दर अब हीट करेंगे इसको हम फर्दर हीट करेंगे यहाँ पर लाकर, तो फिर क्या बन गया हमारा? रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 एंड SO3 बन गया। क्लियर? फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इज CuSO4 5H2O, ये ब्लू कलर का होता है, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हीट दी तो CuSO4 बना व्हाइट कलर का, एनाहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, एंड देन 5H2O। अब इसको फर्दर हीट करेंगे तो फिर देखो क्या बन गया हमारा? 4CuO प्लस SO2 2SO3O2, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का हो गया। ठीक, इसे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने इस तरीके से पढ़ाया था। अगर आपके पास स्केलेटन है इस तरीके का तो आप ये बैलेंस कर सकते हो ना, जहाँ कहाँ पर 2 है कहाँ पर 4 है, इस तरीके से, तो इसको भी आप प्रैक्टिस में रखना। चलो नेक्स्ट है थर्ड इज थर्मोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। हीट के प्रेजेंस में किया, क्या बना? CaO प्लस CO2। CaO मतलब क्विक लाइम बॉन्ड लाइम, व्हाइट कलर का होता है, यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, ठीक है। और इसमें कह सकते हैं जो रिएक्शन हो रही है टेक प्लेस इन लाइम क्लीन, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। अब लेड ले लिया नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट में हमने मेटल नाइट्रेट पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हीट कराया तो मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस
ऑक्सीजन बनेगा। तो हमने लेड लिया तो लेड नाइट्राइट है ये हमारे पास, हीट दिया, येलो कलर का PbO बना, देन ब्राउन फ्यूम्स NO2 की निकली, NO2। अब यहाँ पे जो ब्राउन फ्यूम्स है किसकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और जो ये PbO है येलो रेसिड्यूज है किसका, लेड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड का ये लेफ्ट हो जाता है बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट पढ़ना था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किसका कराएंगे, सबसे पहले वाटर का कराते हैं। ठीक है, वाटर लिया, हीट H2 + O2 में आ गया, मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। अब इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। नेक्स्ट हमारा था फोटोलिसिस यानी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का कराएंगे, क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल यूज करेंगे इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। तो हमारे पास 2AgCl 2AgBAMR है, लाइट करा यानी फोटोलिसिस हो रहा है। ये वाइट कलर का होता है, ये हमारा येलो कलर का होता है। यहाँ पे बन गया 2Ag, यहाँ बन गया 2Ag। ठीक है, दोनों ही ग्रे कलर के बन गए। अब ये आया इधर Cl2 ग्रीन येलो कलर का बन गया, और यहाँ पर आएगा Br2 दैट इज रेडिश ब्राउन वेपर बन गई। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन है, आर ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक। तो हाँ, सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि एनर्जी जो इनपुट इज मेजॉरिटी इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है हमारी रिलीज होती है। बट इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट और साउंड कैन ऑल्सो बी एंडोथर्मिक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स टाइप। अब इसके टाइप देख लेते हैं, किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके टाइप। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट से इट्स कंपाउंड, और क्या बना लेते हैं अपने कंपाउंड से। दीज रिएक्शन आर जनरली फाउंड टू ओकर इन सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर एक एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और एक रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये जो है डिस्प्लेस हो गया, यानी अपनी जगह से। सपोज ये है प्लस और ये है 3 4, तो डिस्प्लेस ये हमारा मोर एक्टिव है, तो ये हमारा लेस एक्टिव हुआ, तो ये वाला मोर एक्टिव को लेस एक्टिव को रिप्लेस कर देगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और 4। क्लियर, फिर ऐसे ही आ जाएगा +2 और 3, इस तरीके से बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू एंड थ्योरी के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मेटल की बात कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सपोज हमारे पास एक मेटल ए है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, बी से। तो क्या होगा, ए वाला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिव होगा तो अपना गुस्सा जल्दी खो देगा, आपा खो देगा, तो ये इजीली डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर बी। दो लोग हैं, एक ए एक बी, इसको ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत रिएक्टिव है, इसको भी आता है बट ये लेस रिएक्टिव है। तो जिसको ज़्यादा गुस्सा आएगा वो जल्दी लड़ाई करेगा ना, यानी अपना आपा खो देगा, यानी ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कंपेयर टू बी। क्लियर हो गया, ये हमारी बात थी किसकी, मेटल में। ठीक है, अब नॉन मेटल की बात आ रहे हैं। हमारे पास नॉन मेटल है ए, ठीक है, और एक बी। ये हमारा नॉन मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब ये नॉन मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उसका छोटा भाई है, तो ये थोड़ा चालाक है। अब इसने देखा कि भाई ने तो अपना आपा खो दिया और अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दी, तो ये भी रिएक्टिव है, लेकिन ये उस टर्म में रिएक्टिव है चालाकी में, तो ये इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रैब्स कर लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखा है सी इज नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन डी, सी कैन इजिली टेक्स इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू डी। क्लियर हुआ। देखते हैं रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका क्या होगा बच्चों, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा, आई लाइक हर। देन उसके बाद ऐसे एक्टिविटी ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, फिर उसके बाद इधर आएगा। ठीक है,
copper, that is calling, mute, smart, goat, Pablo, copper, mercury, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर को यहाँ पर जो बोला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे करेंगे? ये हमारा है मेटल, ये हमारा है मेटल, ये हमारा है नॉन मेटल। ठीक है, तो क्या बना, फॉर्म किया AC प्लस B। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ A की ज़्यादा है B के कंपेयर में। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, सिल्वरी ग्रे आयरन। ठीक है, फिर CuSO4, इससे क्या फॉर्म हुआ, लाइट ग्रीन कलर का FeSO4Cu, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो जब इसकी ज़्यादा होगी तो इसने क्या किया, Fe को SO4 के साथ यहाँ पर बना दिया। ठीक है, NCU अलग रिलीज हो गया रेडिश ब्राउन कलर का। अब बात करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले तो नॉन मेटल, फिर ये वाला मेटल, ये वाला नॉन मेटल। क्या बना, मेटल को इस नॉन मेटल के साथ कनेक्ट हो गया, बन गया, फॉर्म कर गया, और ये हमारा नॉन मेटल अलग हो गया। यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या है, A की ज़्यादा है एज कंपेयर टू C। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर A की, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, हमारे जो है इस Br से ज़्यादा है। तो जब Br से ज़्यादा होगी इसकी एक्टिविटी, ये नॉन मेटल की बात है, तो ये क्या करेगा, Cl के साथ यहाँ पर 2KCl बनाएगा और Br2। क्या और ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, क्या सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होती है? तो कह सकते हैं ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स टाइप। ठीक है, DDR यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे कैटायन एंड एनायन बिटवीन रिएक्टेंट्स। ये हमारा था रिएक्टेंट्स, ये हमारा रिएक्टेंट्स है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस पर क्या है, कैटायन, ये हमारा क्या है, एनायन, इस पे हमारा क्या है, कैटायन, ये हमारा क्या है, एनायन। तो अब क्या होगा, ये प्लस यानी कैटायन और ये एनायन हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, देखो AD देन BC। क्लियर। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास ये एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस में प्लस 2KAI PbI2 प्लस 2KNO3 बन गया। ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं BaCl2 की Na3SO4 से, दोनों कलरलेस है, दोनों क्या फॉर्म करेगा, ये BaSO4 बना। ठीक है, वाइट कलर का, और इधर हमारा बनेगा NaCl कलरलेस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बन गया, ये हमारा CaCO3 प्लस H2O, जो कि मिल्की टर्बिड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का, और यहाँ पर एक्सेस जो है CO2 है तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaSCO3 का होल ट्वाइस एक्वस में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन से समझ में आ रहा है, न्यूट्रलाइज करना, लाइक रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड एंड बेस में। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, HCl एसिड है, बेस NaOH है, क्या बन गया, NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या होता है, दिस इज अ सॉल्ट एंड ये वाटर है H2O। ठीक है, अब गैस फॉर्मिंग रिएक्शन क्या होगी, अ रिएक्शन इन विच अ गैस इज प्रोड्यूस, इसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट नॉट इन द गैसेज स्टेट, तब के हमारे रिएक्टेंट में कोई भी गैस नहीं था। ठीक है, तब जो है क्या होगा, एज अ प्रोडक्ट में गैस रिलीज होगी। तो FeS लिया, 2HCl हुआ, तो FeCl2 प्लस H2S, और जो H2S है इसकी स्मेल कैसी होती है, रॉटन एग लाइक, यानी सड़े हुए अंडे के जैसी इसकी स्मेल होती है।
Can double displacement reaction take place when the reaction are in solid state? Obviously yes. PbNO3 सॉलिड है, 2Ki सॉलिड है, फिर क्या बना PbI2 2KNO3, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे रिडॉक्स। अब देखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता क्या है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन हमारा हमेशा जो है रिमूव करता है ऑक्सीजन को। किसको रिमूव करता है, ऑक्सीजन को। और जब रिमूव करेगा ऑक्सीजन को तो क्या ऐड करेगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को ऐड करने का काम है एंड रिमूव ऑक्सीजन को। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीडेशन है तो ऐड क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे ऑक्सीजन को और रिमूव क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को। ये याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लिखा भी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का काम है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का काम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम देख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है 2Cu प्लस O2 गैस, हीट 2Cu बन गया, दैट इज अ ब्लैक कलर रेडिश ब्राउन, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना कैसे बनाते हैं, देखें। अब यहाँ पर CuS है, CuO, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस O को देखो, यहाँ पे जब प्रोडक्ट बना तो O रिमूव हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब ये ब्लैक था तो यहाँ रेडिश ब्राउन हो गया। अब यहाँ देखिए H2 है तो ये H2 था, यहाँ पर आया तो ये H2 में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट है, इसमें हम बात करेंगे जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑक्सीडेंट, तो ये ऑक्सीडाइज करता है अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्टेंट का काम करता है, तो ये रिड्यूस करता है अदर एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ये केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखो ये CuO है, CuO से क्या बना, Cu। तो क्या करा इसने, ऑक्सीजन को रिमूव करा, रिमूव करने का मतलब रिडक्शन कर दिया। यहाँ पर देखो H2 से क्या बना, H2O, इसने ऐड किया ऑक्सीजन को तो क्या बनाया, H2O। वही चीज़ यहाँ लिखी है, CuO इज रिड्यूस्ड, ये जो है रिड्यूस्ड हुआ और क्या बनाया, Cu। और जो H2 है ये ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बनाया, H2O, ठीक है। अब CuO इज ऑक्सीडाइजिंग H2, CuO जो ऑक्सीडाइज कर रहा है H2 टू फॉर्म H2O एंड H2 रिएक्ट विद O एंड फॉर्म H2O which is reducing CuO to Cu. Hence CuO is oxidizing agent and H2 is reducing agent. समझ में आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, CuO एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2। क्लियर। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं। पहला तो कोरोजन हो जाएगा, कोरोजन के बाद आप इसमें दो टाइप के पढ़ोगे, रस्टिंग एंड टार्निशिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जान लेते हैं। डेट्रोरेशन यानी कि जो है ऐसा प्रोसेस जिसमें सरफेस का डेट्रोरेशन होता है, कोई भी मेटल की बात हो रही है, ये कन्वर्ट कर देता है मोर स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड मोर ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस। अब अगर इसमें बात करेंगे तो मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, बिकम स्टेबल, ठीक है। ये हमारा होता है कोरोजन। एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्सेप्ट करती हैं दोज इलेक्ट्रॉन को, ठीक। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रस्टिंग, एक होता है टार्निशिंग। रस्टिंग में मतलब रस्ट, जंग का लगना, एंड टार्निशिंग पतीना, ठीक है। कलर ऑफ लेयर्स कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर होती है। कलर ऑफ लेयर कैसी होती है, टार्निशिंग में ग्रीन कलर की होती है। अब रस्टिंग किसी चीज में अगर जंग लग जाता है तो वो खराब होने लगता है, यानी एक तरह का ये डिसएडवांटेज है। दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कोरोजन बिकॉज दिस लेयर इज नॉन स्टिकी। ये नॉन स्टिकी होती है, कैजुअली क्या करती है, ब्रेक कर देती है किसी भी मटेरियल को, मेटल को छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, डिट्रॉइड कर देती है मेटल्स को। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। बात करेंगे अगर हम
टार्निशिंग की, तो ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है, कोरोजन का, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर को बनाता है। ये पील नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग छिल नहीं सकते हैं, और ना ही टूट के गिर सकता है। इसका मतलब ये प्रोटेक्ट कर रहा है इनर मेटल को, मेटल के ऊपर करा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग क्या होता है, जैसे आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से एंड वाटर से और फॉर्म करेगा रस्ट को। एग्जाम्पल ऑफ टार्निशिंग की बात करें कि ये ग्रीन लेयर की होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कवर होती है द सर्फेस ऑफ कॉपर, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे अगर एग्जाम्पल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये ग्रीन कलर की होती है, बट इनिशियली इट इज ऑफ रेडिश ब्राउन, पहले वो रेडिश ब्राउन थी, बट जब ये टार्निशिंग यूज करते हैं तो ग्रीन कलर की दिखने लगती है। अ ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर, सिल्वर की ब्लैक लेयर, सल्फाइड कवर द सरफेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर यूटेंसिल्स, जितने भी सिल्वर यूटेंसिल्स है उसको कवर करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें रैंसिडिटी, पहला हमने क्या पढ़ा, कोरोजन, ठीक है, ये इफेक्ट है ऑक्सीडेशन के। और कोरोजन में कितने तरीके के पढ़े, दो तरीके के पढ़े, एक हमने पढ़ा रस्टिंग, एक हमने पढ़ा टार्निशिंग। अब कोरोजन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होते हैं, देखो जब कोई भी ऑयल या फैट होता है, ठीक है, कोई ऑयल या फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट होते हैं, तो वो उसको जो अगर हम ओपन में रख देते हैं बहुत लंबे समय तक, तो क्या होता है उसमें से बहुत गंदी सी अनप्लेजेंट ओडर आने लगती है और वो टेस्ट में भी बेकार लगने लगते हैं, तो इसको हम लोग रैंसिडिफिकेशन भी बोलते हैं। कुछ मेथड होते हैं रैंसिडिटी को कम करने के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हैं, फिलिंग नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस को फिल कर सकते हैं, एंड रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम, और फूड आइटम को फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस में हम क्या करेंगे, कुछ एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करेंगे ताकि उसको जो है रैंसिडिटी को कम किया जा सके। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें कौन कौन से आते हैं, विटामिन सी आता है, विटामिन ई आता है, ठीक है। फिलिंग नाइट्रोजन गैसेस, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं या फिर कुरकुरे के पैकेट होते हैं, तो उसके अंदर क्या ऑक्सीजन गैस रिप्लेस करके नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, सो दैट जो ऑक्सीडेशन हो रहा है चिप्स का वो जो है ना हो पाए। नाइट्रोजन डजंट रिएक्ट विद द चिप्स टू चेंज देयर ओडर, और नाइट्रोजन गैस कभी भी चिप्स के साथ रिएक्ट करके उसके ओडर को चेंज नहीं करती, ना ही टेस्ट को चेंज करती है, और चिप्स बना रहता है वैसे ही जैसा ओरिजिनल उसका टेस्ट एंड ओडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स, जो भी सामान है हम उसको फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज में रखने से क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन जो होता है लोअर हो जाता है, ठीक है, और उसके टेस्ट और ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आता। आई होप सो आपको ये पूरा नोट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।